दर्शक बंधु, जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा वही होती है जिसे हम किसी से कह नहीं पाते। बाहर मुस्कान रहती है, भीतर संघर्ष चलता रहता है। और ऐसे ही क्षणों में जब मनुष्य थक कर मौन हो जाता है, तब मां पार्वती की कृपा शब्दों की नहीं, अनुभूति की भाषा में प्रकट होती है। सोमवार का दिन केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं होता। यह वह दिव्य अवसर होता है जब मनुष्य का चित्त संसार से हटकर स्वयं की ओर लौटता है। मां पार्वती का स्मरण इस दिन इसलिए प्रभावशाली होता है क्योंकि वह हमें सहन करना नहीं, समझना सिखाती हैं। वह त्याग का ऐसा स्वरूप है जो दुर्बलता नहीं, अद्भुत शक्ति बन जाता है। मां पार्वती की कथा हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि यह सिखाती है कि दुख आने पर मन टूटे नहीं। उनका जीवन स्वयं एक साधना है, जहां प्रेम है, प्रतीक्षा है, तप है और अपार विश्वास है। जब मनुष्य अधैर्य में गलत निर्णय लेने को तैयार होता है, तब मां पार्वती का स्मरण उसे रुकना सिखाता है। जब मन संबंधों से हारने लगता है, तब उनकी कथा सहनशीलता का दीप जलाती है। सोमवार व्रत का यह पावन समय आत्मा से संवाद का समय है। यह वह क्षण है जब बाहरी शोर धीमा पड़ जाता है और भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। इसलिए इस कथा को केवल कानों से मत सुनिए, इसे अपने हृदय में स्थान दीजिए। संभव है मां पार्वती का कोई एक गुण, कोई एक विचार आज आपके जीवन की दिशा बदल दे, और यही इस पावन कथा का वास्तविक उद्देश्य है। अब श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ सोमवार व्रत से जुड़ी मां पार्वती की इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। काफी समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में रामकिशोर नाम का एक किसान रहता था। रामकिशोर स्वभाव से बहुत ही सीधा और सरल इंसान था। उसके दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहता था। रामकिशोर के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रामकिशोर की हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई जब उसकी पत्नी का अचानक देहांत हो गया। पत्नी के जाने के बाद रामकिशोर बिल्कुल अकेला पड़ गया। घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं था और खेती बाड़ी संभालने में भी उसे बहुत दिक्कत होने लगी। समाज के लोगों और रिश्तेदारों के दबाव में आकर रामकिशोर ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी घर में आ तो गई, लेकिन रामकिशोर की किस्मत शायद अभी और खराब होने वाली थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान से आग बरसने लगी। बारिश की एक बूंद के लिए लोग तरस गए। रामकिशोर के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। खेतों में दरारें पड़ गईं और फसलें झलकर राख हो गईं। घर में खाने के लाले पड़ गए। रामकिशोर की दूसरी पत्नी अक्सर उसे ताने मारने लगी कि घर में अन्न का एक दाना नहीं है, हम क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। गरीबी और भूख इंसान को बहुत मजबूर कर देती है। रामकिशोर, जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, अब काम की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर हो गया। उसने गांव के कई बड़े जमींदारों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन सूखे की वजह से किसी ने उसे काम नहीं दिया। हर जगह से उसे दुत्कार ही मिली। हालात इतने बिगड़ गए कि रामकिशोर और उसकी पत्नी को कई कई दिन भूखे पेट सोना पड़ता था। रामकिशोर अपनी पत्नी का दुख देख नहीं पा रहा था। वह मन ही मन भोलेनाथ को याद करता और सोचता कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिल रही है। एक दिन रामकिशोर काम की तलाश में चलते चलते पास के एक कस्बे में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक बहुत बड़ी दुकान है जहां भीड़ लगी हुई है। पास जाकर देखा तो पता चला कि वह एक कसाई खाना है जहां मुर्गी और मछली बेची जाती थी। रामकिशोर तो ठहरा शुद्ध शाकाहारी और धर्म को मानने वाला इंसान। उसे मांस मदिरा से सख्त नफरत थी। उसने वहां से जाने का सोचा ही था कि तभी दुकान का मालिक बाहर आया। दुकान के मालिक ने रामकिशोर की हालत देखी। उसके फटे पुराने कपड़े और चेहरे की उदासी देखकर वह समझ गया कि यह व्यक्ति बहुत जरूरतमंद है। मालिक ने कड़क आवाज में पूछा कि क्या काम चाहिए। रामकिशोर ने डरते हुए कहा कि हां, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। दुकान मालिक ने कहा कि मेरे यहां सफाई और मांस काटने में मदद करने वाले आदमी की जरूरत है। अगर तुम यह काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा
और शाम को घर ले जाने के लिए खाना भी दूंगा। यह सुनकर रामकिशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ उसका धर्म और उसके संस्कार थे और दूसरी तरफ उसकी भूख और उसकी पत्नी का मुरझाया हुआ चेहरा। रामकिशोर का मन गवाही नहीं दे रहा था कि वह जीव हत्या वाली जगह पर काम करे। उसने जीवन भर चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन पेट की आग धर्म और अधर्म नहीं देखती। उसकी आंखों के सामने अपनी भूखी पत्नी का चेहरा आ गया। उसने भारी मन से और कांपते हुए हाथों से उस काम के लिए हां कर दी। उस दिन रामकिशोर ने अपनी आत्मा को मारकर वह काम शुरू किया। उसे मुर्गी और मछलियों को कटते हुए देखना पड़ता था। खून के छींटे उसके कपड़ों पर आते थे। उसे अंदर ही अंदर बहुत घिन आती थी, लेकिन वह मजबूर था। शाम को जब वह काम खत्म करके पैसे और खाना लेकर घर लौटा तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन रामकिशोर के गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने पेट भरने के लिए बहुत बड़ा पाप कर दिया है। वह रात भर सो नहीं पाया। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहे थे। वह सोच रहा था कि मैं तो भोलेनाथ का भक्त था, फिर मुझे यह सब क्यों करना पड़ रहा है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? दिन बीतते गए और रामकिशोर की यही दिनचर्या बन गई। वह रोज सुबह उठता, भारी मन से कसाई खाने जाता, दिन भर खून खराबा देखता, मांस बेचता और शाम को घर लौट आता। धीरे धीरे उसकी गरीबी तो कम होने लगी, लेकिन उसके मन की शांति पूरी तरह खत्म हो गई। वह अब पहले की तरह मंदिर नहीं जा पाता था। उसे लगता था कि वह अब पवित्र नहीं रहा। उसे लगता था कि भोलेनाथ अब उसकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसी तरह कई महीने बीत गए। रामकिशोर का जीवन बस एक मशीन की तरह हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह पीड़ा, उसका यह संघर्ष ऊपर वाला देख रहा है। एक रात जब रामकिशोर काम से थक कर सोया हुआ था तो उसे एक बहुत ही अजीब सपना आया। यह सपना इतना जीवंत था कि रामकिशोर हड़बड़ा कर उठ बैठा। इस सपने में उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह को झकझोर कर रख दिया। उसे सपने में अपनी पहली पत्नी दिखाई दी जो मर चुकी थी, लेकिन वह सामान्य नहीं लग रही थी। वह सफेद कपड़ों में थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वह रामकिशोर की तरफ देखकर कुछ इशारा कर रही थी। रामकिशोर पसीने से लथपथ हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मृत पत्नी उसके सपने में क्यों आई और वह क्या कहना चाहती है। क्या वह उसके इस काम से नाराज है या फिर कोई आने वाले संकट की चेतावनी दे रही है? रामकिशोर ने पास रखे लोटे से पानी पिया और फिर से लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह सपना साधारण नहीं है। यह जरूर किसी बड़ी घटना का संकेत है। उसे क्या पता था कि यही सपना उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है और उसे उस पाप के दलदल से बाहर निकालने वाला है जिसमें वह मजबूरी में फंसा था। रामकिशोर रात भर करवटें बदलता रहा, लेकिन उसे दोबारा नींद नहीं आई। वह बस छत की तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि उसकी पहली पत्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसे सपने में आकर क्या समझाना चाहती थी। उसका चेहरा इतना शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रामकिशोर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही वह उठा, लेकिन उसके शरीर में जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा बल खींच लिया हो। उसकी दूसरी पत्नी ने देखा कि रामकिशोर बहुत परेशान लग रहा है। उसने पूछा, क्या बात है? आज आप बहुत गुमसुम लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है? रामकिशोर ने अपनी पत्नी को सपने वाली बात नहीं बताई। वह उसे डराना नहीं चाहता था। उसने बस इतना कहा कि गर्मी की वजह से नींद नहीं आई। लेकिन सच तो यह था कि उसके मन में पाप और पुण्य की लड़ाई चल रही थी। उसे लग रहा था कि वह जो काम कर रहा है, उसकी वजह से उसकी मृत पत्नी की आत्मा को भी शांति नहीं मिल रही है। सूरज निकलते ही उसे फिर उसी कसाई खाने की तरफ जाना पड़ा। उसके कदम भारी हो रहे थे। जैसे जैसे वह दुकान के करीब पहुंच रहा था, उसके नाक में मांस और खून की गंध आने लगी। उसका मन किया कि वह वापस भाग जाए, लेकिन घर की गरीबी और भूख ने उसके पैरों को जकड़ रखा था। उसने मन ही मन भोलेनाथ से माफी मांगी और काम पर लग गया। दुकान पर आज भी बहुत भीड़ थी। लोग आ रहे थे, मुर्गियां और मछलियां खरीद रहे थे। रामकिशोर को हर बार चाकू चलाते वक्त ऐसा लगता जैसे वह खुद अपने ही दिल पर वार कर रहा हो।
दोपहर के वक्त जब दुकान का मालिक खाना खाने गया तो रामकिशोर एक कोने में बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर सामने वाली दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर पर पड़ी। उस कैलेंडर पर भगवान शिव और मां पार्वती की तस्वीर बनी हुई थी। उस तस्वीर को देखकर रामकिशोर की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह तस्वीर से बातें करने लगा। वह बुदबुदाया, हे भोलेनाथ, हे जगत जननी मां पार्वती, आपने मुझे किस हाल में पहुंचा दिया। मैं तो आपका दास था। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे यह नर्क जैसी जिंदगी क्यों मिली? क्या अब मुझे इसी खून खराबे के बीच अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी? क्या मेरी भक्ति का यही फल है? रामकिशोर रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। शाम हुई और वह फिर से वहीं भारी मन और पाप का बोझ लेकर घर लौटा। उसकी पत्नी ने खाना बनाया था, लेकिन रामकिशोर ने बस नाम मात्र का खाया और लेट गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं आज फिर वही सपना न आ जाए, और हुआ भी वही। जैसे ही रामकिशोर की आंख लगी, वह फिर से उसी सपने की दुनिया में पहुंच गया। इस बार का सपना पिछली बार से भी ज्यादा साफ और डरावना नहीं, बल्कि बहुत ही रहस्यमयी था। उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े सूखे मैदान में खड़ा है। चारों तरफ धूल उड़ रही है, जमीन फटी हुई है, बिल्कुल वैसी ही जैसा सूखा उसके गांव में पड़ा था। तभी उसे दूर से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे पास आई और रामकिशोर ने देखा कि उस रोशनी के बीच में उसकी पहली पत्नी खड़ी है। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक विशाल परछाई थी, जिसे रामकिशोर ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रामकिशोर के सिर पर रखा। इस बार उसकी पत्नी ने सपने में उससे बात की। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी गुफा में कोई बोल रहा हो। उसने कहा, रामकिशोर, तुम अपने आप को दोषी मानना बंद करो। समय का चक्र बहुत बलवान होता है। तुम जिस काम को पाप समझकर कर रहे हो, वह तुम अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार का पेट भरने के लिए कर रहे हो। लेकिन सुनो, अब तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी खत्म होने वाली है। रामकिशोर ने सपने में ही पूछा, कैसा इम्तिहान? मुझे क्या करना होगा? मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, धीरज रखो। जिस भोलेनाथ की तुम दिन रात पूजा करते हो, वो अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। और जब भक्त की पुकार सच्ची होती है, तो भगवान को खुद धरती पर आना पड़ता है। तैयार रहो, तुम्हारे घर मेहमान आने वाले हैं। उनकी सेवा में कोई कमी मत छोड़ना, वही तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। मां पार्वती की कृपा तुम पर बरसने वाली है। इतना कहकर उसकी पत्नी उस तेज रोशनी में गायब हो गई। रामकिशोर जोर से चिल्लाया, रुको, कौन मेहमान? कब आएंगे? लेकिन तब तक सपना टूट चुका था। रामकिशोर झटके से उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन इस बार उसके मन में डर नहीं था। इस बार उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसके कानों में अभी भी वो शब्द गूंज रहे थे, तैयार रहो, तुम्हारे घर मेहमान आने वाले हैं। वह सोचने लगा कि आखिर कौन मेहमान आने वाला है। हमारे घर तो सालों से कोई रिश्तेदार नहीं आया। गरीबी में तो वैसे भी सगे संबंधी मुंह मोड़ लेते हैं। फिर यह कौन है जो इस मुसीबत के वक्त हमारे घर आएगा? और मेरी पत्नी ने यह क्यों कहा कि भगवान खुद धरती पर आते हैं? क्या सच में भोलेनाथ मेरी मदद करने आएंगे, या यह सिर्फ मेरे मन का वहम है? रामकिशोर ने पास सो रही अपनी दूसरी पत्नी को जगाया। वह हड़बड़ा कर उठी। रामकिशोर ने उसे पानी पिलाया और कहा, सुनो, मुझे लगता है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। उसकी पत्नी ने उसे हैरानी से देखा और बोली, क्या हुआ? आप रात के इस पहर कैसी बातें कर रहे हैं? कोई सपना देखा क्या? रामकिशोर ने कहा, हाँ, मैंने एक सपना देखा। मुझे लगता है कि हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए। कोई बहुत खास मेहमान आने वाला है। उसकी पत्नी को लगा कि शायद गरीबी और तनाव की वजह से रामकिशोर का दिमाग चल गया है। उसने कहा, इस टूटी फूटी झोपड़ी में कौन मेहमान आएगा? और अगर आ भी गया तो हम उसे खिलाएंगे क्या? घर में तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं। रामकिशोर ने कहा, तुम चिंता मत करो, बस तुम घर को साफ रखो। जो होगा वो भोलेनाथ देख लेंगे। उस रात रामकिशोर को फिर नींद नहीं आई, लेकिन यह जागना दुख का नहीं, बल्कि उम्मीद का था। अगली सुबह रामकिशोर काम पर नहीं गया। उसने दुकान के मालिक से कह दिया कि वह बीमार है। वह घर पर ही रुका। उसने अपनी झोपड़ी की लिपाई पुताई शुरू कर दी।
उसकी पत्नी उसे पागल समझ रही थी, लेकिन रामकिशोर के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखता कि कब कोई आएगा। दोपहर हो गई, लेकिन कोई नहीं आया। शाम होने को आई, फिर भी कोई नहीं आया। रामकिशोर की उम्मीद टूटने लगी। उसे लगा कि शायद वह सपना बस एक सपना ही था। उसकी पत्नी ने कहा, देखो, मैंने कहा था ना, कोई नहीं आने वाला। बेकार में आपने आज की दिहाड़ी भी छोड़ दी। अब कल क्या खाएंगे? रामकिशोर उदास होकर घर के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। सूरज डूबने वाला था। तभी उसने देखा कि गांव के रास्ते पर धूल उड़ रही है। कोई धीरे धीरे उनके घर की तरफ आ रहा था। रामकिशोर ने ध्यान से देखा। वह कोई साधु नहीं था, न ही कोई राजा महाराजा लग रहा था। वह तो एक बेहद साधारण और बूढ़ा इंसान लग रहा था, जिसके हाथ में एक लाठी थी और कपड़े बहुत ही मैले कुचैले थे। वह बूढ़ा आदमी खांसता हुआ रामकिशोर की झोपड़ी के पास आया। उसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रामकिशोर को अपनी ओर खींच रही थी। बूढ़े आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल जाएगा? रामकिशोर तुरंत खड़ा हो गया। उसके संस्कारों ने उसे यही सिखाया था कि दरवाजे पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और फिर उसे अपना सपना याद आया। उसने सोचा, कहीं यही तो वो मेहमान नहीं? लेकिन फिर उसने सोचा कि यह तो एक साधारण भिखारी जैसा लग रहा है। भगवान ऐसे रूप में क्यों आएंगे? फिर भी रामकिशोर ने आदर के साथ उस बूढ़े को खाट पर बिठाया। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, अरे सुनती हो, एक लोटा पानी लाना और साथ में थोड़ा गुड़ भी ले आना। उसकी पत्नी अंदर से बड़बड़ाती हुई आई, खुद के लिए तो दाना नहीं है और चले हैं दान करने। लेकिन जब उसने उस बूढ़े की हालत देखी तो उसका भी दिल पसीज गया। वह पानी और गुड़ लेकर आई। बूढ़े ने पानी पिया और रामकिशोर को आशीष दिया। उसने कहा, बेटा, तुम बहुत भले मानुस लगते हो। इस सूखे में जहां लोग अपनों को पानी नहीं पूछते, तुमने एक अनजान को पानी पिलाया। भगवान तुम्हारा भला करे। रामकिशोर ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हम तो खुद बहुत मुसीबत में हैं। भला तो तब होगा जब यह सूखा खत्म होगा और हमारे पापों का नाश होगा। बूढ़े ने रामकिशोर की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, पाप? तुम जैसा सीधा साधा किसान और पाप? बेटा, मन का मैल ही असली पाप है। अगर मन साफ है तो कीचड़ में खिला कमल भी पवित्र होता है। रामकिशोर यह सुनकर चौंक गया। यह वही बात थी जो उसे खुद को समझाने के लिए चाहिए थी। उसे लगा कि यह बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने पूछा, बाबा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आप बहुत ज्ञानी लगते हैं। बूढ़ा हंसा और बोला, मैं तो बस एक मुसाफिर हूं बेटा, चलता रहता हूं। जहां शाम हो जाए वहीं डेरा डाल देता हूं। क्या आज रात मुझे अपनी इस कुटिया में थोड़ी जगह दोगे? मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस दुआएं दे सकता हूं। रामकिशोर की पत्नी ने रामकिशोर को इशारा किया कि मना कर दें, क्योंकि घर में खाना बहुत कम था। लेकिन रामकिशोर को अपनी पहली पत्नी का सपना याद आ गया। मेहमान की सेवा में कोई कमी मत छोड़ना। रामकिशोर ने बिना एक पल गंवाए कहा, जरूर बाबा, यह घर आपका ही है। आप आराम से यहां रहिए। हम जो भी रूखा सूखा खाते हैं, आप भी हमारे साथ ग्रहण कीजिएगा। बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि रामकिशोर की सारी थकान और चिंता पल भर के लिए गायब हो गई। उसे नहीं पता था कि जिसे उसने सिर्फ एक बूढ़ा मुसाफिर समझकर पनाह दी है, वो असल में कौन है। लीला शुरू हो चुकी थी। रामकिशोर की परीक्षा का असली दौर अब शुरू होने वाला था। उस रात उस झोपड़ी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना रामकिशोर ने सपने में भी नहीं की थी। रात हुई और आसमान में तारे निकल आए। घर में थोड़ा सा बाजरे का आटा बचा था। रामकिशोर की पत्नी ने उसी की रोटियां बनाई और चटनी पीस ली। जब खाना परोसने की बारी आई तो देखा कि खाना तो सिर्फ 2 लोगों का ही है। अब समस्या यह थी कि 3 लोग कैसे खाएंगे। रामकिशोर ने अपनी पत्नी से कहा, तुम और बाबा खाना खा लो, मैं आज उपवास कर लूंगा। वैसे भी आज सोमवार है। उसकी पत्नी जानती थी कि रामकिशोर झूठ बोल रहा है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन रामकिशोर ने जिद करके उस बूढ़े के सामने थाली रख दी। बूढ़े ने थाली देखी और फिर रामकिशोर की तरफ देखा। उसने कहा, बेटा, अकेले खाने में स्वाद नहीं आता, आओ
हम सब मिल बांट कर खाते हैं। रामकिशोर ने मना करना चाहा, लेकिन बूढ़े की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उस छोटी सी थाली में से तीनों ने थोड़ा थोड़ा खाया। हैरानी की बात यह थी कि उस थोड़े से खाने से ही तीनों का पेट ऐसे भर गया जैसे उन्होंने छक कर भोजन किया हो। रामकिशोर की पत्नी को बहुत अचरज हुआ। उसने बर्तन समेटते हुए सोचा कि आज तो चमत्कार हो गया। इतना कम खाना और सबका पेट भर गया। खाना खाने के बाद वे सब बाहर खाट बिछाकर बैठ गए। ठंडी हवा चलने लगी थी, जो इतने दिनों की भीषण गर्मी के बाद बहुत सुकून दे रही थी। रामकिशोर उस बूढ़े के पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। बूढ़े ने रामकिशोर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें हैं। तुम बहुत परेशान हो। अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दुख है। रामकिशोर, जो इतने दिनों से अपना दुख अपने अंदर दबाए बैठा था, उस बूढ़े के स्पर्श से उसका बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने उस बूढ़े को अपनी सारी कहानी बता दी। अपनी पहली पत्नी की मौत, दूसरी शादी, सूखा, गरीबी और अंत में वह कसाई खाने की नौकरी जिससे उसे बहुत घिन आती थी। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मैं एक पापी हूं। मैंने पेट भरने के लिए जीव हत्या में साथ दिया है। भोलेनाथ मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं नर्क में जाऊंगा। बूढ़ा उसकी बातें सुनता रहा। जब रामकिशोर चुप हुआ तो बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, धर्म और अधर्म की परिभाषा इतनी सरल नहीं होती। जब कोई इंसान मजबूरी में अपने परिवार के प्राण बचाने के लिए कोई ऐसा काम करता है जो उसे पसंद नहीं, तो परमात्मा उसकी नीयत देखता है, उसका काम नहीं। तुमने जो किया वह अपने लिए नहीं, अपनों के लिए किया। लेकिन बूढ़ा एक पल के लिए रुका। रामकिशोर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्या बाबा? बूढ़े ने कहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उस काम को त्याग दो। जिस ईश्वर ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वह आगे का रास्ता भी दिखाएगा। क्या तुम्हें अपनी भक्ति पर भरोसा है? रामकिशोर ने कहा, मुझे खुद से ज्यादा मेरे भोलेनाथ पर भरोसा है। बूढ़े ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर कल से तुम उस दुकान पर नहीं जाओगे। कल से तुम अपने खेत में जाओगे। रामकिशोर ने हैरानी से कहा, खेत? लेकिन बाबा, खेत तो सूखे पड़े हैं। वहां धूल के सिवा कुछ नहीं है। वहां जाकर मैं क्या करूंगा? बूढ़े ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, वही करना जो एक किसान करता है। हल चलाना, बीज बोना, बाकी काम उस ऊपर वाले पर छोड़ दो। रामकिशोर को समझ नहीं आया कि सूखी बंजर जमीन पर हल चलाने से क्या होगा। जहां पीने को पानी नहीं है वहां फसल कैसे उगेगी? लेकिन उस बूढ़े की बातों में इतना विश्वास था कि रामकिशोर मना नहीं कर पाया। उसने हामी भर दी। तब रामकिशोर को यह आभास नहीं था कि यह बूढ़ा उसे सिर्फ सलाह नहीं दे रहा है, बल्कि आने वाले कल की नींव रख रहा है। उसे नहीं पता था कि यह बूढ़ा असल में कौन है और क्यों उसे उस सूखी जमीन पर भेजने की जिद कर रहा है। अगली सुबह जब रामकिशोर की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसके मन से वह भारी बोझ उतर चुका है जो पिछले कई महीनों से उसे सोने नहीं दे रहा था। हालांकि उसके घर में अभी भी गरीबी थी, पेट खाली थे, लेकिन मन में एक अजीब सा विश्वास भर गया था। वह अपनी खाट से उठा और देखा कि वह बूढ़ा बाबा पहले से ही उठकर चबूतरे पर बैठा हुआ है और उगते हुए सूरज को निहार रहा है। रामकिशोर ने जाकर बाबा के चरण स्पर्श किए। बूढ़े ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, विजयी भव बेटा, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। याद रखना, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें अपने विश्वास से डगमगाना नहीं है। खेत की तरफ जाओ और अपना कर्म करो। रामकिशोर ने सिर हिलाया। वह अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला, सुनो, मैं खेत पर जा रहा हूं। आज कसाई खाने नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी, जो चूल्हे के पास बैठी राख कुरेद रही थी, यह सुनकर एकदम से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों था। वह चिल्लाई, क्या खेत पर जा रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? वहां क्या है? सिर्फ धूल और पत्थर। वहां जाकर क्या करोगे? हवा में हल चलाओगे? और शाम को जब घर आओगे तो हम खाएंगे क्या? वह कसाई खाना ही तो हमारा पेट पाल रहा था। अब उसे भी छोड़ दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। रामकिशोर ने अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखा और उसे समझाने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि यह पागलपन लगता है, लेकिन मुझे उस बाबा की बातों पर और अपने भोलेनाथ पर भरोसा है।
मेरी पहली पत्नी ने भी सपने में यही इशारा किया था। मुझे लगता है कि हमारी परीक्षा अब खत्म होने वाली है, बस तुम मेरा साथ दो। पत्नी रोने लगी। मैं तो आपका साथ ही दे रही हूं, लेकिन पेट की आग भरोसे से नहीं बुझती। अगर आज आप काम पर नहीं गए तो कल के लिए आटा कहां से आएगा? रामकिशोर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, भोलेनाथ सब देख लेंगे। और वह अपनी पुरानी कुदाल और हल लेकर घर से निकल पड़ा। उसके पास बैल भी नहीं थे। जो बैल थे वे पिछले साल सूखे की भेंट चढ़ गए थे। अब उसे खुद ही बैल बनना था और खुद ही किसान। जब रामकिशोर कंधे पर हल रखकर गांव के रास्ते से गुजरा तो गांव के चौपाल पर बैठे लोग उसे देखकर हंसने लगे। सूखे की वजह से गांव के सारे खेत बंजर पड़ गए थे। कोई भी समझदार किसान खेत की तरफ नहीं जा रहा था। ऐसे में रामकिशोर को हल ले जाते देख सबको लगा कि दुख के मारे इसका दिमाग पूरी तरह से फिर गया है। गांव का जमींदार जो वहां हुक्का पी रहा था, उसने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ रामकिशोर, ये हल लेकर कहां की तैयारी है भाई? क्या बादलों से बात हो गई है तुम्हारी कि बारिश होने वाली है? सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। एक और आदमी ने ताना मारा, अरे नहीं भाई, लगता है रामकिशोर को जमीन के नीचे गड़ा खजाना मिल गया है, उसी को खोदने जा रहा है। रामकिशोर ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप चलता रहा। उसके कानों में लोगों के ताने चुभ रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में उस बूढ़े बाबा की बात गूंज रही थी, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें रुकना नहीं है। वह अपने खेत पर पहुंचा। खेत की हालत देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। जगह जगह दरारें पड़ी थीं। वहां घास का एक तिनका भी नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ वीरानी छाई हुई थी। रामकिशोर ने आसमान की तरफ देखा। सूरज आग उगल रहा था। एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था। रामकिशोर ने एक पल के लिए सोचा, क्या मैं सच में पागलपन कर रहा हूं? इस पत्थर जैसी जमीन पर हल कैसे चलेगा? लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा बाबा लाठी टेकता हुआ वहां आ पहुंचा था। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, हिम्मत हार गए? अभी तो खेल शुरू हुआ है। रामकिशोर ने कहा, नहीं बाबा, हिम्मत नहीं हारा, बस सोच रहा हूं कि शुरुआत कहां से करूं। जमीन बहुत सख्त है और मेरे पास बैल भी नहीं है। बाबा ने खेत के बीचों बीच एक सूखे हुए नीम के पेड़ की तरफ इशारा किया और बोले, वहां से शुरू करो, और याद रखना तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी मेहनत का पसीना जब इस धरती पर गिरेगा तभी इसकी प्यास बुझेगी। रामकिशोर ने अपनी कमर कसी और काम शुरू किया। उसने कुदाल उठाई और पूरी ताकत से जमीन पर मारी। ठन की आवाज आई, जैसे लोहे से लोहा टकराया हो। जमीन इतनी सख्त थी कि कुदाल अंदर धंस ही नहीं रही थी। रामकिशोर ने दोबारा वार किया, फिर तिवारा। मिट्टी के कुछ ढेले टूटे। धूप बढ़ती जा रही थी। रामकिशोर का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। वह पागलों की तरह जमीन खोदता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन नहीं बल्कि अपनी बदकिस्मती का सीना चीर रहा हो। दोपहर हो गई। रामकिशोर थक कर चूर हो गया था। उसकी सांसें फूल रही थीं। वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उससे नहीं होगा। उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा पेड़ की छांव में बैठे शांति से उसे ही देख रहे थे। बाबा ने पास आकर अपना कमंडल आगे बढ़ाया और बोले, लो बेटा, थोड़ा जल पी लो। रामकिशोर ने पानी पिया। उस पानी में न जाने क्या जादू था कि पीते ही उसके शरीर की सारी थकान मिट गई। उसे लगा जैसे उसके अंदर नई ऊर्जा आ गई है। बाबा ने कहा, रामकिशोर, किसान का असली धर्म फसल उगाना नहीं बल्कि धैर्य रखना है। तुम जमीन को तैयार करो, बीज की चिंता मत करो। रामकिशोर फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने हल को अपने कंधों पर रखा और खुद ही खींचने लगा। यह दृश्य जिसने भी दूर से देखा वह दंग रह गया। एक अकेला आदमी बिना बैलों के तपती दोपहरी में बंजर जमीन पर हल चला रहा था। यह दृश्य करुणा और संघर्ष की पराकाष्ठा था। शाम होने को आई। रामकिशोर ने अपने खेत के एक छोटे से हिस्से को जोत दिया था। हालांकि यह बहुत कम था, लेकिन एक आदमी के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सूरज डूब रहा था और आसमान में लालिमा छा गई थी।
तभी बाबा ने अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली। वह पोटली बहुत पुरानी और मैली सी लग रही थी। बाबा ने रामकिशोर को बुलाकर वह पोटली उसके हाथ में थमा दी। बाबा बोले, बेटा, यह बीज मैं अपनी यात्रा के दौरान लाया था। यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे पूरे विश्वास के साथ इस जोती हुई जमीन में बो दो। रामकिशोर ने पोटली खोली। उसमें मुट्ठी भर धान के बीज थे, लेकिन वे बीज सामान्य नहीं लग रहे थे। वे सुनहरे रंग के थे और उनमें से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। रामकिशोर ने हैरानी से पूछा, बाबा, यह धान के बीज हैं, लेकिन धान तो पानी में उगता है। यहां तो पीने को पानी नहीं है, यह धान कैसे उगेगा? बाबा हंसे। यही तो परीक्षा है बेटा। तर्क और बुद्धि वहीं तक काम करती है जहां तक इंसान की सोच जाती है। जहां इंसान की सोच खत्म होती है, वहां से ईश्वर की लीला शुरू होती है। तुम बस इन्हें बो दो और मिट्टी से ढंक दो। रामकिशोर ने अब कोई सवाल नहीं किया। उसने मुट्ठी में बीज लिए और AUM नमः शिवाय का जाप करते हुए उन्हें खेत में बिखेर दिया। उसने उन बीजों को मिट्टी से ढंक दिया। जैसे ही आखिरी बीज जमीन में गया, अचानक हवा का रुख बदल गया। अभी तक जो गर्म लू चल रही थी, वह अचानक ठंडी हवा में बदल गई। पेड़ के सूखे पत्ते खड़खड़ाने लगे। रामकिशोर ने चौंक कर चारों तरफ देखा। आसमान में अभी भी कोई बादल नहीं था, लेकिन हवा में नमी महसूस होने लगी थी। बाबा ने अपनी लाठी उठाई और बोले, चलो बेटा, आज का काम पूरा हुआ, अब घर चलते हैं। रामकिशोर और बाबा जब गांव में वापस लौटे तो अंधेरा हो चुका था। गांव के लोग अभी भी चौपाल पर बैठे थे। उन्होंने रामकिशोर को खाली हाथ और धूल में सना हुआ वापस आते देखा तो फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। देख लो, आ गया पागल। दिन भर धूप में मरा और मिला क्या? कुछ नहीं, एक आदमी ने कहा। लेकिन रामकिशोर के चेहरे पर आज एक अजीब सा सुकून था। उसे लोगों की बातों का बुरा नहीं लग रहा था। वह घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। रामकिशोर की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ छिल गए थे, कंधे सूज गए थे और कपड़े मिट्टी से सने थे। पत्नी ने रोते हुए कहा, देख ली अपनी जिद का नतीजा। क्या मिला आपको? शरीर तोड़ लिया और घर में आज फिर वही रूखा सूखा है। रामकिशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, पगली, तू नहीं समझेगी। आज मैंने मिट्टी में बीज नहीं बल्कि अपनी उम्मीद बोई है। मुझे लगता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। उस रात घर में खाने को बहुत कम था। रामकिशोर की पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा आटा उधार मांगा था। उसी की 2 रोटियां बनी। एक रोटी बाबा को दी गई और दूसरी में से रामकिशोर और उसकी पत्नी ने आधा आधा खाया। खाना खाने के बाद जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे तो बाबा ने रामकिशोर से कहा, बेटा, कल तुम्हें खेत पर जाने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हें मंदिर जाना है। रामकिशोर ने पूछा, मंदिर? कौन सा मंदिर बाबा? बाबा ने कहा, गांव के बाहर जो पुराना शिव मंदिर है, जो अब खंडहर हो चुका है, जहां बरसों से किसी ने दिया नहीं जलाया। कल सुबह वहां जाओ और उस मंदिर की सफाई करो। मां पार्वती और भोलेनाथ वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रामकिशोर को याद आया कि गांव के बाहर एक पुराना शिवालय है। सूखे और गरीबी के कारण गांव वालों ने पूजा पाठ लगभग बंद कर दिया था। वह मंदिर अब चमगादड़ों का घर बन चुका था। रामकिशोर ने सोचा, बाबा मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं? लेकिन उसने बाबा की हर बात मानने का फैसला कर लिया था। रात गहरी हो गई थी। गांव सो रहा था, लेकिन प्रकृति में कुछ हलचल हो रही थी। रामकिशोर के खेत में, जहां उसने वो सुनहरे बीज बोए थे, वहां जमीन के नीचे कुछ अद्भुत प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। वे बीज, जो देखने में साधारण लग रहे थे, उनमें से एक दिव्य ऊर्जा निकलकर उस सूखी बंजर धरती की नसों में फैल रही थी। रामकिशोर को उस रात फिर एक सपना आया, लेकिन यह सपना पिछले सपनों से अलग था। इस बार उसने देखा कि वह अपने खेत में खड़ा है और आसमान से चांदी के सिक्कों की बारिश हो रही है। वह सिक्के बटोर रहा है, लेकिन वे खत्म ही नहीं हो रहे। तभी उसे एक महिला की आवाज सुनाई दी, रामकिशोर, तेरी भक्ति और तेरे आंसुओं ने मेरा आसन हिला दिया है। यह आवाज इतनी मधुर और ममतामयी थी कि रामकिशोर की आंखों से नींद में ही आंसू बहने लगे। अगली सुबह क्या होने वाला था, इसका अंदाजा न तो रामकिशोर को था और न ही गांव वालों को। वह पुराना मंदिर जो वीरान पड़ा था, वह इस कहानी का अगला पड़ाव बनने वाला था। और वह बूढ़ा बाबा
जो अब रामकिशोर के घर का हिस्सा बन गया था, वह अब अपनी असली लीला दिखाने वाला था। रामकिशोर सुबह जल्दी उठा। आज उसके शरीर में कल की थकान का नामो निशान नहीं था। वह नहा धोकर तैयार हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं मंदिर जा रहा हूं। पत्नी ने अब टोकना बंद कर दिया था। उसे भी लगने लगा था कि उस बूढ़े बाबा के आने के बाद से घर का माहौल बदल गया है। भले ही खाने को कम था, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो गया था और एक शांति सी छा गई थी। रामकिशोर जब घर से निकला तो उसने देखा कि बाबा अपनी जगह पर नहीं है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। वह घबरा गया। बाबा कहां चले गए? क्या वह मुझे छोड़कर चले गए? तभी पड़ोस की एक महिला ने बताया, अरे रामकिशोर, वो तुम्हारे मेहमान बाबा तो सुबह अंधेरे में ही मंदिर की तरफ जाते दिखे थे। रामकिशोर ने राहत की सांस ली और तेजी से मंदिर की तरफ कदम बढ़ा दिए। गांव के बाहर जंगल के किनारे वह पुराना मंदिर स्थित था। झाड़ियों ने रास्ते को ढक लिया था। रामकिशोर झाड़ियों को हटाता हुआ मंदिर के पास पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वह ठिठक गया। मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर से एक धीमी सी रोशनी आ रही थी, जबकि वहां कोई बिजली नहीं थी और न ही किसी ने दिया जलाया था। रामकिशोर धड़कते दिल के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि शिवलिंग पर ताजे बेलपत्र और फूल चढ़े हुए हैं और वह बूढ़ा बाबा शिवलिंग के पास ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। लेकिन आज बाबा का रूप कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उनके चेहरे का तेज इतना ज्यादा था कि रामकिशोर अपनी आंखें मिलाकर देख नहीं पा रहा था। रामकिशोर ने धीरे से कहा, बाबा। बाबा ने आंखें नहीं खोली, बस गंभीर आवाज में बोले, आ गए रामकिशोर, आओ, भोलेनाथ का अभिषेक करो, लेकिन जल से नहीं, अपने पश्चाताप के आंसुओं से। रामकिशोर शिवलिंग के पास बैठ गया। उसे अपने कसाई खाने वाले दिन याद आने लगे। उसे अपनी मजबूरी और अपने पाप याद आने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू शिवलिंग पर गिरने लगे। वह इतना रोया कि उसका पूरा मन धुल गया। तभी मंदिर के बाहर अचानक बादलों के गरजने की आवाज आई। इतनी जोर की गर्जना हुई कि पूरा मंदिर हिल गया। रामकिशोर ने डरकर बाबा की तरफ देखा। बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में साक्षात ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। बाबा मुस्कुराए और बोले, बाहर जाकर देखो रामकिशोर, मां पार्वती प्रसन्न हुई हैं। रामकिशोर लड़खड़ाते हुए मंदिर के बाहर आया। उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह आसमान जो पिछले 2 सालों से आग बरसा रहा था, आज वह काले घने बादलों से ढका हुआ था। और सिर्फ बादलों से ही नहीं, बल्कि एक दिव्य चमक उन बादलों के बीच से निकल रही थी। रामकिशोर मंदिर के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। काले बादलों का वह समंदर जो बरसों से इस गांव से रूठा हुआ था, आज पूरी तरह से मेहरबान दिख रहा था। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। अभी रामकिशोर अपनी पलकें झपका ही पाया था कि अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और उसके साथ ही आसमान का सीना फट गया। टप टप, और फिर जैसे प्रलय आ गई। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। यह सूखी प्यासी धरती पर अमृत बरस रहा था। पानी की मोटी मोटी बूंदें जब रामकिशोर के चेहरे पर पड़ी तो उसे लगा जैसे मां पार्वती खुद अपने हाथों से उसे आशीर्वाद दे रही हों। वह वहीं बारिश में खड़ा भीगता रहा, नाचता रहा। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल गए। गांव में हाहाकार मच गया। जो लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, वे बारिश बारिश चिल्लाते हुए बाहर भाग आए। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब घर से निकलकर आंगन में, गलियों में भीगने लगे। लोग खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगा रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस सूखे ने उनकी कमर तोड़ दी थी, वह आज खत्म हो गया है। मिट्टी की सौंधी खुशबू जिसे लोग भूल चुके थे, आज फिर से हवा में तैरने लगी। रामकिशोर को अचानक उस बूढ़े बाबा का ख्याल आया। उसने सोचा कि बाबा ने ही कहा था कि आज मां पार्वती प्रसन्न हुई हैं। उसे बाबा को धन्यवाद देना चाहिए। वह भीगा हुआ ही मंदिर के अंदर भागा। बाबा, बाबा, देखिए बाहर क्या हो रहा है। बारिश हो रही है बाबा, आपकी वाणी सच हो गई। रामकिशोर चिल्लाता हुआ अंदर गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर खाली था। शिवलिंग के पास वह आसन जिस पर बाबा बैठे थे, वह खाली था। वहां कोई नहीं था। रामकिशोर ने इधर उधर देखा।
मंदिर का एक ही दरवाजा था और वह खुद वहीं खड़ा था। बाबा बाहर नहीं गए थे, यह पक्का था। तो फिर वह हवा में गायब कैसे हो गए? रामकिशोर ने खंभों के पीछे देखा, मूर्ति के पीछे देखा, लेकिन बाबा का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी उसकी नजर शिवलिंग के पास रखी उसी लाठी और कमंडल पर पड़ी जो बाबा के पास थी। और वहां जमीन पर जहां बाबा बैठे थे, ताजे फूलों से AUM लिखा हुआ था। रामकिशोर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या माया है। तभी मंदिर के गर्भगृह में एक तेज रोशनी हुई। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि रामकिशोर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और फिर उस सन्नाटे और बारिश के शोर के बीच एक गंभीर और दिव्य आवाज गूंजी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, यह आवाज सीधे आत्मा में उतर रही थी। रामकिशोर! रामकिशोर ने कांपते हुए हाथ जोड़े और घुटनों के बल बैठ गया। उसने पूछा, कौन है? बाबा, आप कहां हैं? आवाज फिर आई, बेटा, मैं कोई बाबा नहीं था, मैं तो बस तेरी परीक्षा लेने आया था। मैं देखना चाहता था कि घोर संकट में भी जब पेट में अन्न का दाना न हो, क्या मेरा भक्त अपने धर्म और विश्वास पर कायम रह सकता है? तूने कसाई खाने में काम किया, पर तेरा मन पवित्र था। तूने एक अनजान को अपने हिस्से का भोजन दिया। तूने अपनी पत्नी के जेवर बेचने की बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा किया। तेरी भक्ति जीत गई रामकिशोर। रामकिशोर समझ गया कि यह साक्षात भोलेनाथ की लीला थी। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पाप किया, मैंने मांस बेचा, मैं पापी हूं। आवाज आई, नहीं रामकिशोर, कर्म का निर्णय परिस्थितियों से होता है। तूने जो किया अपने परिवार के प्राण बचाने के लिए किया, लेकिन जब तुझे सही रास्ता दिखाया गया, तूने तुरंत उस पाप के रास्ते को छोड़ दिया। जा बेटा, अपने घर जा। तेरी गरीबी का समय अब समाप्त हुआ। मां पार्वती ने तेरे खेत में अन्नपूर्णा का भंडार भर दिया है। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। बस बाहर बारिश का शोर था और अंदर रामकिशोर के सिसकने की आवाज। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि खुद महादेव और मां पार्वती ने उसे दर्शन दिए, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से। उसने शिवलिंग पर माथा टेका और पागलों की तरह भागता हुआ अपने खेत की तरफ गया। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन रामकिशोर को कोई रोक नहीं सकता था। वह कीचड़ में गिरता पड़ता अपने खेत पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। कल तक जो जमीन पत्थर जैसी सख्त और बंजर थी, आज वहां पानी भरा हुआ था। लेकिन चमत्कार यह नहीं था। चमत्कार यह था कि उस पानी के बीच से, जहां उसने कल शाम को वो सुनहरे बीज बोए थे, वहां फसल लहलहा रही थी। यह असंभव था। एक रात में फसल कैसे उग सकती है? और यह कोई साधारण धान की फसल नहीं थी। इसके पौधे सोने की तरह चमक रहे थे। अंधेरे और बादलों के बीच भी उस खेत से एक दिव्य पीली रोशनी निकल रही थी। धान की बालियां मोतियों की तरह लटक रही थीं। गांव के बाकी लोग भी जो बारिश का जश्न मना रहे थे, इस रोशनी को देखकर खेत की तरफ दौड़े। जब उन्होंने रामकिशोर के खेत का नजारा देखा तो सब सन्न रह गए। जमींदार, जिसने कल रामकिशोर का मजाक उड़ाया था, वह तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। यह क्या जादू है? जमींदार हकलाते हुए बोला। कल तो यहां धूल उड़ रही थी, आज यहां फसल खड़ी है, वह भी ऐसी फसल जो मैंने आज तक नहीं देखी। रामकिशोर खेत की मेड़ पर खड़ा था। उसकी पत्नी भी वहां आ गई थी। जब उसने यह सब देखा तो वह दौड़कर रामकिशोर के चरणों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पागल समझती रही, आपको कोसती रही। मुझे नहीं पता था कि आप पर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है। रामकिशोर ने अपनी पत्नी को उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, यह मेरा चमत्कार नहीं है, यह मेरे भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद है। यह उस विश्वास का फल है जो मैंने कभी नहीं खोया। आप सबने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा रखवाला ऊपर बैठा है। बारिश रुक चुकी थी। बादलों के बीच से सूरज की किरणें उस सुनहरी फसल पर पड़ीं तो ऐसा लगा जैसे पूरा खेत सोने का बन गया हो। रामकिशोर ने फसल की कटाई शुरू की। जैसे ही उसने पहली बाली तोड़ी, एक और चमत्कार हुआ। वह धान का दाना असल में सोने का बन गया। जी हां, असली सोना। बाबा ने उसे जो बीज दिए थे, वे अन्नपूर्णा मां के भंडार से लाए गए दिव्य बीज थे। रामकिशोर के खेत में अनाज नहीं,
बल्कि सोना उगा था। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से उस चमत्कारी किसान और उसके खेत को देखने आने लगे। रामकिशोर, जो कल तक दाने दाने को मोहताज था, जिसके पास तन ढकने को सही कपड़ा नहीं था, आज वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। लेकिन रामकिशोर बदला नहीं। उसके पास अपार धन आ गया था, लेकिन उसका मन आज भी उसी फकीर की तरह था। उसने उस धन का उपयोग अपने ऐशो आराम के लिए नहीं किया। सबसे पहले उसने गांव के बीचों बीच एक भव्य शिव मंदिर बनवाया। वही पुराना मंदिर जहां उसे दर्शन हुए थे, उसका जीर्णोद्धार करवाया। उसने गांव में एक अन्न क्षेत्र खोला, जहां 24 घंटे गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता था। उसने कसम खाई कि जब तक वह जिंदा है, उसके गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। उस कसाई खाने का मालिक, जिसने रामकिशोर को काम दिया था, जब उसने रामकिशोर की यह दशा देखी तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपनी दुकान बंद कर दी और रामकिशोर के साथ मिलकर समाज सेवा में लग गया। उसने कहा, जब भगवान अपने भक्त के लिए इतना कर सकते हैं, तो हम इंसान होकर पाप क्यों करें? रामकिशोर की दूसरी पत्नी, जो पहले हमेशा लड़ती रहती थी, अब दिन रात पूजा पाठ और सेवा में लगी रहती। उसे समझ आ गया था कि धन से बड़ा संतोष और भक्ति है। गांव की तस्वीर बदल गई। रामकिशोर ने अपने धन से गांव में कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, ताकि आगे कभी सूखा न पड़े। जमींदार भी अब रामकिशोर का सम्मान करता था। रामकिशोर ने उन सभी लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उसके बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ा था। एक दिन जब रामकिशोर अपने उसी खेत के पास बैठा था, जहां अब सामान्य फसल उगी हुई थी, क्योंकि वह सोने वाली फसल एक ही बार के लिए थी, वरदान के रूप में, उसे फिर से वही सपना आया। सपने में मां पार्वती और शिवजी नंदी पर बैठे हुए थे। मां पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, रामकिशोर, तेरे धन ने तुझे नहीं बदला, यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। वरदान पाना आसान है, लेकिन वरदान को पचाना और उसका सही उपयोग करना बहुत कठिन है। तू हमारी परीक्षा में पूरी तरह सफल हुआ। रामकिशोर की आंखें खुलीं तो उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया था। हर सोमवार को वह खुद अपने हाथों से भगवान शिव का अभिषेक करता और गांव के हर व्यक्ति को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, प्रेम से भोजन कराता। उसने गांव के लोगों को एक ही शिक्षा दी, भाइयों और बहनों, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, कभी भी गलत रास्ता मत चुनना। मजबूरी इंसान को तोड़ती है, लेकिन विश्वास इंसान को जोड़ता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी भगवान का दरवाजा खुला रहता है। बस शर्त यह है कि तुम्हारा मन साफ होना चाहिए और तुम्हारी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। मैंने गरीबी देखी, भूख देखी, अपमान सहा, लेकिन मैंने अपने भोलेनाथ का दामन नहीं छोड़ा। और देखो, आज मेरे पास सब कुछ है। रामकिशोर की यह कहानी आसपास के कई गांवों तक फैल गई। लोग दूर दूर से उस मंदिर में माथा टेकने आते जो रामकिशोर ने बनवाया था। कहते हैं कि आज भी जो कोई सोमवार के दिन सच्चे मन से उस मंदिर में जाकर रामकिशोर की इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। उसके जीवन के सारे कष्ट, सारी बाधाएं मां पार्वती हर लेती हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, यह थी रामकिशोर की अद्भुत कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि देर है पर अंधेर नहीं। हम अक्सर दुख में भगवान को कोसने लगते हैं, उनसे शिकायत करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि शायद वह दुख हमारी परीक्षा हो। शायद भगवान हमें तपाकर सोना बनाना चाहते हो, जैसे रामकिशोर को बनाया। रामकिशोर ने कसाई खाने में काम किया, यह उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसने उस काम को कभी मन से स्वीकार नहीं किया। उसका मन हमेशा शिव चरणों में ही लगा रहा, और जब मौका मिला, उसने एक पल में सब कुछ त्याग दिया। अगर आज आप भी किसी परेशानी में हैं, कर्जे में डूबे हैं या घर में क्लेश है, तो निराश मत होइए। रामकिशोर की तरह धैर्य रखिए, अपने कर्म करते रहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखिए। याद रखिए, सूखा कितना भी भयंकर क्यों ना हो, एक दिन बारिश जरूर होती है। रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। आज सोमवार का दिन है। आज ही के दिन रामकिशोर का भाग्य बदला था। आप भी आज सच्चे मन से भोलेनाथ और मां पार्वती का ध्यान करें, अपनी गलतियों की माफी मांगें और एक नई शुरुआत करने का संकल्प लें। देखना,
जिस तरह रामकिशोर के खेत में सोना उगा था, वैसे ही आपके जीवन में भी खुशियों की फसल लहलहाएगी। मां पार्वती आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। बोलो सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव।